जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले असिस्टेंट टीचर का प्ले, ठीक है, जो कि 12 फरवरी 2023 इसी वर्ष का रहने वाला। सारे कंटोनमेंट का पेपर लगभग सेम रहने वाला। और अगर आप कंटोनमेंट जॉब पाना चाहते हैं, यानी आप अपने एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यह लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे कंटोनमेंट का पेपर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक जरूर समझ लिया किस पैटर्न पर रहने वाला है और कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी जनरल अवेयरनेस से लेकर के। हालांकि मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले से बना रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर के समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें अगर आप एग्जाम के प्रति सीरियस हैं तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह 12 फरवरी 2023 का, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 0.33 का नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। टाइम आपको 90 मिनट दिया गया था, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का था, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये इसका आंसर मैंने आपको जो इसका आंसर की दी गई थी मैंने उसके हिसाब से दी है, ठीक है। तो इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन के आंसर पर, ठीक है, जो कि बोर्ड ने खुद आंसर की रिप्रेजेंट किया, यानी दिया था, ठीक है, ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये आया था, बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय है। तो मैंने पहले से उसको हाईलाइट कर दिया जिससे कि मुझसे भी कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा, ठीक है। और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जीडीपी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जनरल अवेयरनेस से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। बाकी मैंने सिलेबस तो आपको बता ही रखा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। एक तरीके से ये मेरी तरफ से आप सबको होली की एक तरीके से उपहार है, ठीक है। मैं एक ही कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में सारा आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आया था, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स ऑब्जेक्टिव्स इज गिवन बाय। तो ये दिया गया था बीएस ब्लूम के माध्यम से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये था जेस्टॉल्ट थ्योरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था आपका, नेम द टेस्ट डिवाइड बाय थॉर्नडाइक इन मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट था, CAVD, ठीक है। तो ये आंसर के माध्यम से, ठीक है, अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो इसके लिए अब क्या ही किया जा सकता है, जो कि आंसर की बोर्ड ने उपलब्ध कराया, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ऑप्शन बी राइट था आपका, प्रिंसिपल ऑफ रूटिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्न में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट था, ठीक है। औपचारिक रिपोर्ट लिखना, ठीक है। और चलिए इससे देखते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका भी समय बच सके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि की जनक है, तो इसके थे ऑप्शन नंबर सी किलपैट्री, ठीक है। हालांकि इसके मैंने कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, लगभग 15-20 क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे थे, ठीक है। तो और काफ़ी बच्चों ने कहा था कि उसमें से एक दो क्वेश्चन गलत भी थे। तो अब उसमें क्या ही किया जा सकता है, जो आंसर के हिसाब से दिया गया है वही बता रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 8 देखते हैं। आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मेंशन करेंगे, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दीजिएगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरीके से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन गिवन न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर व्हेन इज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था, ठीक है। आप देख सकते हैं और इसकी स्टार्ट लेना चाहे जैसे भी करना चाहे, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट मेंशन कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका था, छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आधारित है। ऑप्शन बी राइट रहने वाला, शिक्षण के तरीकों के सिद्धांत से, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग नहीं होने वाला, प्लीज़ इसके कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पेपर का पैटर्न समझना जरूरी है क्योंकि इसी वजह से कट ऑफ हाई नहीं गया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही वीडियो बता रखा है कि ज़्यादातर बच्चों को सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, डायस्लेक्सिया इज आ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है ना, रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट हो जाए जिससे कि आपका समय बच सके, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप कमेंट मेंशन करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, अ क्रिएटिव लर्नर रिफर्स टू वन हु इज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 12 चलते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं जिससे कि आपका समय बच सके, ठीक है। नेचुरलिज्म इज इन एजुकेशन मीन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल साइंस इन एजुकेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, आ कॉपर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद रेडियस 35 सेंटीमीटर, इट इज वेंट इनटू अ स्क्वायर, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी। तो बी आपका राइट होना 55 सेंटीमीटर। मैंने आपको मैथ्स के क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर रखी पहले से, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 15-20 क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं, तो वहाँ पर आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, ठीक है। हालांकि आप सभी लगा सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आया था न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मैन बॉट कुकीज आर 3 फॉर रुपी, हाउ मेनी फॉर रुपी शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट था, दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट था, इन द नेम ऑफ द क्राउन, ठीक है। चलिए 16 देखते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस तरीके से आया था। आप यहाँ से पेपर का पैटर्न समझ सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से। हालांकि मैंने हर एक टॉपिक के बारे में पहले से डिस्कस कर रखा, अभी 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड करी, तो वहाँ से आप जाके इसके सिलेबस के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। मैंने कई सारे कंटेनमेंट के एनालाइज करके ही बनाए, ठीक है। और ये पेपर बहुत ही रेयर था, यानी कि बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि जो बच्चे दे रहे थे वो थोड़े क्वेश्चन दे रहे थे, पूरे नहीं दे रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने पूरा PDF बना के मुझे भेजा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 द मीन ऑफ मीडियन मोड एंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दे रखा है इस तरीके से, आप समझेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट था 8.7। इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, इसको छोड़ नहीं देना बिल्कुल ही। अगर आप पेपर के ऊपर सीरियस है तो प्लीज़ मैथ का क्वेश्चन तो जरूर ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका था रेडिएशन एक्सपोजर इज मेजर्ड बाय, ठीक है। तो ये था इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रोन्टिजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ योर क्लास स्टूडेंट फेल टू रिलेट फैक्ट्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट यू टीच व्हाइल डायग्नोजिंग अबाउट दिस मेमोरी विच इज ऑफ दी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी था आपका राइट, सीमेंटिक मेमोरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सॉरो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अभी राइट होना चाहिए दामोदर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। विच स्टेट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था, ठीक है, तमिलनाडु, ओके। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है। तो ये तो मैंने पहले से आपको क्वेश्चन दे रखा, देखिए सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, जो कि मैंने पहले से ही अपलोड कर रखे, देखिए मिल रहा है आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका नंबर डी था, ठीक है, IUCN, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 24। किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये था आपका अर्जेंटीना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है A teacher rebukes a student for his asking a question which a teacher consider as silly. Observing this, the other student becomes reluctant to ask question. This situation is an example. तो ये है आपका सेल्फ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में नहीं आएंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका देख लेते हैं। रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन 1964-66, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज विच आर द फॉलोइंग शेयर ऑफ GDP टू बी इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन। तो ये 6%, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर क्लास 5 स्टूडेंट्स आर टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी पहला तो अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चन 28। तो 28 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडरिंग स्कूल एज चिल्ड्रन हाउस इंक्लूडिंग फ्रीडम कोऑपरेशन एंड एलोकेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होना है डाल्टन प्लान, ठीक है। चलो क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका टू टीच अकॉर्डिंग टू नेचर रिफर्स टू, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबाउट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। टू डू रिटर्न टू नेचुरल मीन्स इंस्टेड, ठीक है, टू रीड और टू टीच अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टू स्टडी ऑफ द लॉज, ठीक है। इसको आप समझें और पेपर का पैटर्न, हम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सभी को पेपर का पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से तैयारी करके जाएं, सिलेबस आप समझ सकते हैं कहाँ कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 30 देखते हैं। आप प्राइमरी स्कूल टीचर व्हेन एक्टेड एज अ रिसोर्स टू स्टूडेंट्स टू फोस्टर ऑटोनॉमी इन देयर लर्निंग प्रोसेस, दिस रोल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रोला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए डेलीगेटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होना है ड्यूरिंग एडोलसेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोबेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अलौकिकता का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी सारे आपके ट्रू होंगे, ठीक है, इसको पढ़ना है आपको, यानी कि जो ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 34 देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट ओरिएंटेड, ठीक है।
तो आपके लिए इतना मेहनत करें तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 35 देखते हैं। जल्द ही आपको कोशिश किया जाएगा अन्य कंटेनमेंट्स के भी जो PDF या किसी तरह सोर्स से क्वेश्चन जो भी मुझे मिल रहे हैं कहीं से भी आपको उपलब्ध कराया जाए इसी वर्ष के, ठीक है। जो पेपर हो चुके हैं, कौन कंटेनमेंट में पेपर पोस्टपोन हो गया जो कि मई में होना था, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी कंटेनमेंट से रिलेटेड हैं, अगर आपके कंटेनमेंट में इलेक्शन चल रहा है तो आपका पेपर मई से पहले नहीं होना है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना, तो आप तैयारी पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, अ सक्सेसफुल कंक्लूजन रिक्वायर्स ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होना है। अ कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स अचीवमेंट, ठीक है। चल क्वेश्चन 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 इस तरीके से, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप सोशल वैल्यूज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था, प्रेजेंटिंग वंस ओन बिहेवियर एज अ मॉडल फॉर देम, ठीक है। क्वेश्चन 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका इस तरीके से देखिए, पैसेज दे रखा है, इसमें से आपको आंसर निकाल करके पूछ रहा है, ठीक है। तो आप पैसेज पढ़िए, स्क्रीनशॉट लिए, ठीक, जैसा भी आप PDF के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आप कमेंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। और अन्य कंटोनमेंट्स के जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने कंटोनमेंट का नाम जरूर कमेंट कर दें, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें से क्वेश्चन निकाला गया, व्हिच ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इज द प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लेट्स सच फेयर, ठीक है। क्वेश्चन 38, तो 38 है आपका, देखिए ब्लड रिलेशन से है, तो आप समझ सकते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके दे रखा है, इफ ए ब्रदर बी एंड सी, डी इज मदर ऑफ ए एंड ई इज द फादर ऑफ ए, ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक, बाकी सारे आपके ट्रू होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, Who among the following was the first woman nominated as a member of Rajya Sabha, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रुक्मिणी देवी अरुणाडाले। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वन एमंग द 6 ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलॉसफी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करवाका। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है आपका, प्रधानमंत्री ने दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया है। तो ये हैदराबाद में हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी कहाँ से पूछे देख लीजिए, दार्शनिक वगैरह का क्वेश्चन, ठीक है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। 42, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। क्वेश्चन 44, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपके पाए थे, निश्चित कोड भाषा में ये दे रखा है, इसका अर्थ ये है, ठीक है, इस तरीके से आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होना है, निर्धारित नहीं किया जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपका बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप बैठ के इसको तुरंत बनाएंगे, ठीक है। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप कहेंगे तो बना देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 45, हालांकि इसको आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को आते होंगे, ठीक है। 45 देखते हैं, विच कंट्री है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रसिया। 46 देख लेते हैं। 46 आप देखते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। राहुल स्टार्ट वॉक्स फ्रॉम पॉइंट आर विच इज 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट टी फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 20 मीटर, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होना है 10 मीटर, ठीक है। आपका समय बच सके इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट वीडियो हो जाए, ज़्यादा लंबी ना हो। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जितने 100 क्वेश्चन आते हैं सारे आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करा दिए जाए, ठीक है। तो वीडियो की स्किप ना करें और एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन 47 देखते हैं, क्यू लाइज टू द ईस्ट ऑफ पी आर लाइज टू द नॉर्थ ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी, ठीक है, साउथ वेस्ट लाइज टू द पी, नॉर्थ ईस्ट क्यू लाइज साउथ, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश प्रयास करेंगे। 48 देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे, ठीक है। रिलेशन का आया था, देख ली। तो जैसा पहले दे रखा, ऊपर देखिए दे रखा हिपोक्रेसी और ऑनेस्टी जिस तरीके से रिलेटेड है उसी तरीके से आपको नीचे बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी उसी तरीके से रिलेटेड है, मेजरली एंड फिलांथ्रोपिक, ठीक है। क्वेश्चन 49, तो आप देख सकते हैं ये भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे, ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते ब्लड रिलेशन के, सारे बच्चे बना सकते हैं इसको, ठीक है। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका ब्रदर इसका राइट होगा। आप देखेंगे वीडियो और स्टॉप करके जैसे भी करना चाहिए इसको सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और तुरंत सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 50 है आपका, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का सिंबल से आता है, ठीक है। सारे पेपर में आता है, हर एक कंटेनमेंट में इस तरीके को ऐसे ब्लड रिलेशन के कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन सभी सी आपका राइट होने वाला, ठीक है। आप इसको समझिए, इसको खुद से बनाएं। क्वेश्चन 51 है, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेलकूद बच्चों की इस प्रकार की सहायता करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीख जाए, ठीक है। 52 की ओर चलते हैं। तो 52 आपका इस तरीके से आया था, द ऑब्जेक्टिव एट द एंड दिस यूनिट द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू समराइज द मेन इवेंट्स ऑफ अ स्टोरी इन ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज बिलोंग्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। ये आप ही के लिए वीडियो बनाया गया है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो समझ में आएगी, पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है। खुद से सॉल्व करें इसको। तो 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो 53 का राइट ऑप्शन आपका यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर ओनली, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा, ये फर्स्ट एंड फोर केवल राइट है, बाकी दो बीच के जो 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं वीडियो को रोक करके जैसे भी। तो 54 देख लेते हैं, which one of the following is relevant when a teacher desires to adopt ICT based teaching learning approach for student, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट गेन्ड थ्रू ICT डिवाइसेज मस्ट बी एश्योर्ड, ठीक है। देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होकर जाना है। तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एल्गोरिदम मेथड्स एंड टेक्निक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। हालांकि मैंने इससे पहले जो CDP के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, तो जब मैं इंग्लिश में करा रहा था तो ज़्यादातर बच्चों का मांग हिंदी में ही था, लेकिन आपको इंग्लिश में भी तैयार होकर जाना है, क्योंकि जो CDP के क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आपने इंग्लिश में भी तैयारी की है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। तो 56 देखते हैं, निम्न में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो के नाम जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मानवतावाद, ठीक है। तो क्वेश्चन 57 की ओर चलते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, देखिए आपका समय बच सके, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ठीक है, और एक ही वीडियो में आपको सारा समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर, व्हाट शुड द टीचर डू इफ पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ सम स्टूडेंट डू नॉट कम एंड मीट द टीचर व्हेन कॉल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, टीचर शुड गो एंड मीट देम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 58 की ओर चलते हैं। तो 58 आपका इस तरीके से आया था, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप हिंदी में कहेंगे कथन या निष्कर्ष के क्वेश्चन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, ऊपर दे रखा है, उससे रिलेटेड नीचे दे रखा है, ठीक है। पढ़ेंगे इसको वीडियो रोक करके, जैसे भी PDF तो वैसे भी आपको देना ही है, आपको कमेंट मेंशन कर देंगे तो आपको टेलीग्राम 1-2 दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है, या कोशिश करेंगे शाम तक उपलब्ध करा दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ई, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 59 की वो पढ़ते हैं, पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जब कुछ छात्र उस कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हो तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पर्सनल अटेंशन इन एजुकेशन इज डिजायरेबल फॉर। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B, ठीक है। चल, यानी स्लो लर्निंग स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। 61 देखते हैं। तो 61 इस तरीके से, इफ द कोडिंग इज डन एज अंडर, ठीक है। कोडिंग का क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होने वाला, ठीक है। इसको समझेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस इसको बताना था आपका, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 आपका इस तरीके से आया था, MKO थ्योरी ऑफ वाइगोस्की, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होना है। MKO रिफर्स टू एनीवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी, सॉरी, हाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर B आपका राइट होना, ओनली 3 इज ट्रू, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, बाकी सारे आपका रॉन्ग है, ठीक है। ऊपर दे रखा है इस तरीके से, नीचे ऑप्शन नंबर दे देते हैं, तो ओनली 3 इज ट्रू, ठीक है। तो 63 और 63 देख लेते हैं। तो 63 एक दर्पण में एक दीवार घड़ी की छवि समय को 9 घंटे 50 मिनट के रूप में दर्शाती है। घड़ी में वास्तविक समय क्या है, तो घड़ी में जो वास्तविक समय है वो 2 घंटे 10 मिनट है, ठीक है। इस तरीके के वीडियो को भी, इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको तैयार ही करके जाना है, ठीक है। 64 की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी देख सकते हैं, 7 फ्रेंड इतने देखिए, वाचिंग अ मूवी, सिटिंग अरेंजमेंट का फिर क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ेंगे, खुद से बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आर राइट होने वाला, B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप कहेंगे तो इसको सॉल्व भी करा दिया जाएगा। और चलिए 65 देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज आंसर, ठीक है। तो एरर बताना, तो इसमें ऑप्शन नंबर C में एरर है, ठीक है। और टू एवर ग्रोइंग डिमांड, ठीक है। ये आंसर्स मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आंसर की का आंसर है, ठीक है। तो आप कहेंगे तो आपको PDF के साथ में आंसर की भी डाल दिया जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे।
66 की ओर चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, तो यहाँ पे अनलेस फिल करना है, अनलेस यू हैव नाउ यू विल बी लेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द फर्स्ट अल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस के क्वेश्चन भी आ गए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एक्रो के, ठीक है, एक्रो का होता है एक्यूमुलेट। ओके, चलिए मॉर्फीम इज, ठीक है, तो मॉर्फीम क्या है, तो यह ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। इन दिस क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द मीनिंग ऑफ द गिवन। ठीक है, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। तो कोल्ड कम्फर्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी स्लाइट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इडियम फ्रेज के भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। आई सॉ आ, ठीक है, तो यहाँ फ्लॉक, आज था फ्लॉक ऑफ सी रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो भेड़ों के तरीके से कह सकते हो, भेड़ों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हर्ड बोलते हैं, कह सकते हैं काऊ या फेलो के एक तरीके से ग्रुप को बोलते हैं, उसी तरीके से। तो एन इक्विवोकल स्टेटमेंट इज, ठीक है, तो इज ऑप्शन नंबर डी एम्बिगुअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेज अंडरलाइन सेंटेंस, चूज करेक्ट वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट वन है डेनाइंग। ठीक है, देयर इज नो गेनिंग द फैक्ट द कंट्री इज इन डिफिकल्टीज। ठीक है, तो वन वर्ड का क्वेश्चन था डेनाइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 आपका द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर का देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर से आएंगे। ठीक है, तो दो हो चुके हैं, देखिए 2 और दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी वी विल हैव। ठीक है, 74 भी आपका एरर से रिलेटेड है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है। ठीक है, विपुल फेस हंगर एंड, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपका रीजनिंग से आया था। देख लीजिए, कथन या निष्कर्ष का क्वेश्चन आया था, ऊपर कथन दे रखा है। ठीक है, और नीचे निष्कर्ष आपको निकालने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होना सही है, परंतु आर गलत है। ओके, चलिए 76 की ओर बढ़ते हैं। इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 77 है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीबॉडी इज इन चेंज, दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय, तो ये दिया गया था जीन जैक्स और रोशियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आशा करता हूँ कि अगली बार जब आपका होली का पर्व आएगा या कोई भी पर्व आएगा, ठीक है, तो आप एक अच्छे से पद पे होंगे, यानी गवर्नमेंट जॉब लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, और एक सीट तो आप कंफर्म रखिए। ठीक है, असिस्टेंट टीचर में आप एक सीट अपनी खुद की समझिए। ठीक है, तभी आप आगे फेस कर सकते हैं। हालांकि एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरे वीडियो में, उसने इतने प्राउडली कहा कि सर ये एक सीट मेरी है। हालांकि वो बच्चा कानपुर से तैयारी कर रहा है, कह रहा उसने कहा कि एक सीट मेरी, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो क्वेश्चन 79 दिवा स्वप्न इस पुस्तक के लेखक हैं, तो गिजू भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। किसने कहा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, तो ये कहा था अरस्तु ने। 81 देख लेते हैं। विचारों में वैविध्य का मापन करने वाला परीक्षण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी विधि छात्रों को सीखने में बेहतर अवसर प्रदान करती है, तो ऑप्शन नंबर डी अभिक्रमित अनुदेशन। अभी तक आपको क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन देखे हैं, आपको आशा करता हूँ कि आप सभी को पेपर का पैटर्न समझ में आ रहा होगा। और वीडियो आपको अगर ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका सपोर्ट रहेगा ही, सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा, यानी अनकंटोनमेंट्स का भी डाटा उपलब्ध करा पाऊँगा आपको। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगता है इधर उधर से बच्चों से, दूसरे कंटोनमेंट से थोड़ा सोर्स करके किसी तरीके से मंगाने में। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, प्लीज़ कर दीजिए। 83 देख लेते हैं। एक छात्र परीक्षा में असफल होने पर अपनी असफलता का कारण प्रश्न पत्र को गलत ढंग से बने हुए मानता है, तो ये किसी तरह की रचनात्मक युक्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रक्षेपण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी। ये सारे थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ के जाने हैं सीडीपी के। तो 85 देख लेते हैं। व्यवहारवादी, ठीक है, तो व्यवहारवादी डायडस ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी वाटसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाटसन। ठीक, हालांकि बच्चे ने कहा था कि सर आप एक क्वेश्चन जब मैं प्रीवियस ईयर करा था, तो उसने कहा कि सर आप इतना बेसिक क्यों करा रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा जो आपका यूपी टेट सीटेट में जो सीडीपी आता है
ठीक है। तो उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जाने। CDP देखिए, CDP का सिलेबस बड़ा है, ठीक है, कुछ बेसिक भी है। जब आप डीलेड या बीएड कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा देता है, ठीक है। तो बच्चे के यहाँ मानसिक देखने के लिए थोड़ा सा बेसिक भी डाल देते हैं। तो 85 देख लेते हैं। तो 85 इस तरीके से था, ठीक है। व्यवहारवादी डायरेक्टर ने कहा मुझे नवशासी दे दो, ठीक है, ये हो चुका है वाटसन। 86 कौशल उद्देश्य के निर्देशन का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होना। 87 निम्न में से प्राथमिक स्तर के शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो धैर्य और लगन, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं वीडियो को आसानी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 88 ईच स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज़, ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लगाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट था, ठीक है। 30 चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20%, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अब राइट होने लगा 40, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 द मेगा ऑनलाइन चैलेंज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इन इन्वॉल्व लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, तो ये समाधान, ओके। क्वेश्चन 91, ठीक है, तो 91 है आपका, इस देखिए इस तरीके से आपका दे रखा है, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ेंगे। दो इवेंट 1 इवेंट 2 दे करके दे रखा है, इसको पढ़े और समझे। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, ओके। तो 92 देख लेते हैं, व्हिच लॉ वाज इनेक्टेड आफ्टर द भोपाल गैस त्रासदी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 93 हुआ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स, ठीक है, तो ऋषभ देव, ठीक है, देख लेते हैं आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अभी तक पेपर का पैटर्न सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और शीघ्र ही आपको अन्य कंटोनमेंट के भी उपलब्ध कराए जाएंगे जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, ठीक है। चलिए 94 देख लेते हैं। फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन NCW इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 31 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर, समान भुजा का आधार से अनुपात 3/4 है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 2√5, ठीक है। 96 द मोटिव ऑफ ई श्रम पोर्टल इज, तो ऑप्शन नंबर सी टू क्रिएट अ नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। 97 देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं। 10 पुरुष और 8 लड़के उस पूरे कर लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 दिन, ठीक है। आप कहेंगे तो इसको सॉल्व भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो हालांकि आप आज क्वेश्चन समझिए, ठीक है, इस तरीके से उपहार है मेरा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कर दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से होली मनाइए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। चलिए 98 देखते हैं, अरेंज द वर्ड्स, ठीक है, एज पर ऑर्डर डिक्शनरी के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 14532, ठीक है। चलिए 99 देख लेते हैं, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर 80 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 8 और तो x और y का औसत है, ठीक है, तो 5, ठीक है। चलिए 100 देखते हैं, यह लास्ट क्वेश्चन आपका है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार में 80% मत प्राप्त होते हैं तो वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है? तो 700, इसको आप खुद से लगाएंगे, ठीक है। तो सारे पेपर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है, टोटल 100 के 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। शीघ्र ही अगर आपका सपोर्ट रहेगा, यानी वीडियो पर अगर अच्छे से लाइक आएगा, ठीक है, वॉच टाइम अगर अच्छे से मिल रहा है तो प्लीज़ कोशिश करेगी अन्य कंटोनमेंट के भी पेपर आपको शीघ्र उपलब्ध करा दिए जाए, ठीक है। तो अपने कंटोनमेंट का नाम डालना ना भूलें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आप किस जिले से, किस राज्य से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।